बीते दिन संसद में पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा चल रही थी। ये कार्रवाई रात 12 बजे तक चली और इस दौरान विपक्ष ने काफी हंगामा भी किया, मगर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने ऐसी बात कह दी जो संसद में बैठे बीजेपी सांसदों को बर्दाश्त नहीं हुई। सोशल मीडिया में प्रियंका को हिंदू हेटर कहा जाने लगा। ये कहा जाने लगा कि उन्होंने जानबूझकर ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो सनातन को मानने वालों को अपमानित करे। दरअसल पीएम मोदी ने पेपर लीक से जुड़े मामले पर एक कमेटी बनाई है जिसमें देश के टेक्नोलॉजी, शिक्षा, प्रशासन और सुरक्षा क्षेत्र के दिग्गज एक्सपर्ट शामिल हैं, जैसे पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ, इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी, इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ तपन डेका, पूर्व सीबीएसई चेयरपर्सन अनीता करवाल और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और लॉजिस्टिक्स एंड गवर्नेंस एक्सपर्ट अमृत लाल मीणा। इस कमेटी में एक और वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर विजयनाथन कामकोटी, जो आईआईटी मद्रास के निदेशक हैं। संसद में बहस के दौरान प्रियंका गांधी पीएम मोदी की बनाई एक्सपर्ट कमेटी का माखौल उड़ा रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कमेटी में एक गौमूत्र एक्सपर्ट भी है। इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, फिर चिल्ला रही है, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। प्रियंका वाड्रा ने जिस वैज्ञानिक को गौमूत्र एक्सपर्ट कहा वो आईआईटी मद्रास के निर्देशक प्रोफेसर विजयनाथन कामकोटी हैं। प्रियंका उन्हें गौमूत्र एक्सपर्ट क्यों कह रही हैं ये हम आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि प्रियंका गांधी जिन्हें गौमूत्र एक्सपर्ट कहकर उनका मजाक उड़ा रही हैं वो असल में हैं क्या और प्रियंका गांधी की क्वालिफिकेशन उनके सामने क्या है। प्रोफेसर कामकोटी एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के डायरेक्टर हैं। आपने भारत में स्वदेशी माइक्रोचिप शक्ति का नाम सुना होगा, उसे बनाने में प्रोफेसर कामकोटी का हाथ है। वे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वीएलएसआई चिप डिज़ाइन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सिक्योर सिस्टम इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। भारत सरकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हें अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन नेशनल फेलोशिप अवार्ड, आईबीएम फैकल्टी अवार्ड, डीआरडीओ एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड, आईईएसए टेक्नो विजनरी अवार्ड, वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड और एसीसीएस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है। उन्होंने 50 से ज़्यादा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को लीड किया है, 150 से ज़्यादा रिसर्च जर्नल प्रकाशित किए हैं। उन्हें इसके लिए ही पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। कुल मिलाकर वे भारत के टॉप नॉच कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जिन्हें प्रियंका गांधी गौमूत्र एक्सपर्ट कहती हैं। अब थोड़ा प्रियंका गांधी की क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। साइकोलॉजी से बीए और बौद्ध अध्ययन से एमए, बस कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, एआई कुछ नहीं, लेकिन संसद में बैठकर एक टॉप साइंटिस्ट को गौमूत्र एक्सपर्ट कह दिया। अब सवाल यह है कि प्रियंका गांधी ने प्रोफेसर कामकोटी को गौमूत्र एक्सपर्ट कहकर उनका मजाक क्यों उड़ाया। दरअसल पिछले साल उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गौमूत्र के औषधीय गुणों का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि गौमूत्र में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के वैज्ञानिक कारण मौजूद हैं। तब कांग्रेसियों ने उनकी खूब आलोचना भी की थी। खैर, प्रियंका वाड्रा का गौमूत्र एक्सपर्ट कहना सिर्फ प्रोफेसर कामकोटी के अपमान से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे हिंदू घृणा कहा जा रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि यह दर्शाता है कि कांग्रेस की हिंदुओं के प्रति घृणा कितनी गहरी है। लोगों का कहना है कि जिहादी, आतंकवादी, कट्टरपंथी और वामपंथी इस शब्द का इस्तेमाल हिंदू विरोधी ताने के तौर पर करते हैं। लोग प्रियंका को हिंदू हेटर कह रहे हैं। खैर, प्रियंका वाड्रा के इस बयान का जवाब उन्हें संसद में अनुराग ठाकुर ने ही दे दिया। उन्होंने कहा कि आपके पूरे परिवार की डिग्री मिला लें तो भी प्रोफेसर कामकोटी के बराबर नहीं हो सकती है। प्रियंका जी, आपके उत्तर दूंगा मैं इसके बाद। किस तरह से कितनी भोली सी शक्ल बना के गुमराह करती, मंद मंद मुस्कुराती हैं, स्पीकर साहब को भी मुस्कुराने के लिए बोलती हैं, गंभीर विषय पर भी अपने पुराने जो इनकी सरकार के कुकर्म थे, जो खराब काम थे,
उनको ऐसा पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन सर, मुझे दुख इस बात का है, क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की। कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के। आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो। आईआईटी मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक। पीएचडी डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी। और मैं एक बात और कह दूं, मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी कुछ अच्छा कहेंगी। उन्हें कहा ये गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। तो गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं। जिन पर दुनिया शोध कर रही है, कांग्रेस उन पर तंज कस रही है। देश के प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस जो साइंटिस्ट जो भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करना चाह रहे हैं, कांग्रेस उनका मजाक उड़ाती है। ये हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारे साइंटिस्ट के साथ सदा कांग्रेस यही करती रही। खैर, प्रियंका गांधी अब हर जगह ट्रोल हो रही हैं। उन पर देश के लिए अहम योगदान देने वाले वैज्ञानिक, पूरे वैज्ञानिक कम्युनिटी और हिंदुओं का अपमान करने का आरोप लग रहा है। लोग बोल रहे हैं कि एक साइंटिस्ट को क्रिटिसाइज करने के लिए प्रियंका गांधी के पास कौन सी उपाधि है। खैर, संसद में बुधवार को लगातार दूसरे दिन पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक पर चर्चा चल रही है। शब्दसाची इससे जुड़े अहम अपडेट्स आपको पहुंचाता रहेगा। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।